नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पे जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को उनका काउंटर कुछ पुराने वीडियोस में मिल गया। ये वीडियोस वो हैं जहां गोपाल इटालिया कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। गोपाल इटालिया गुजरात में केजरीवाल के डिप्टी हैं, यानी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोपाल इटालिया एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते सुने जा सकते हैं और एक दूसरे वीडियो में वो कहते हैं कि भगवान की कथाओं में महिलाओं का शोषण होता है, यानी हिंदू आस्था के खिलाफ एक तरह की हेट स्पीच है। अभी इसी हफ्ते गुजरात में मोदी ने कहा था कि अर्बन नक्सलियों को गुजरात तबाह नहीं करने देंगे। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या गुजरात में केजरीवाल के साथी अर्बन नक्सली हैं? वैसे केजरीवाल ने गुजरात की अपनी एक स्पीच में खुद अपने आप को एक कट्टर भक्त कहा था, लेकिन गोपाल इटालिया की एंटी हिंदू सोच सामने आने के बाद क्या केजरीवाल उन पर कार्रवाई करेंगे? सवाल पब्लिक का आज यही है। आज सवाल पब्लिक पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में फ्री बिजली, फ्री एजुकेशन जैसे वादे तो कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में ऑटो चालक के घर डिनर भी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सोमनाथ से लेकर द्वारकाधीश तक की पूजा की है। ये सारे मंदिर राहुल गांधी भी कई बार जा चुके हैं, खास करके चुनावों के वक्त। केजरीवाल के फ्री वाले दाव पर बीजेपी का काउंटर है कि दिल्ली में केजरीवाल का मॉडल फ्लॉप हो चुका है। ऑटो चालक के मोदी समर्थक निकलने के बाद से केजरीवाल का ऑटो वाला दाव भी जम नहीं सका गुजरात में। तो इस बीच केजरीवाल के खुद को हिंदू दिखाने के दांव पर गोपाल इटालिया का पुराना वीडियो बीजेपी को मौका दे रहा है। आप गोपाल इटालिया का वही वायरल वीडियो जरूर खुद देखिए और सुनिए गोपाल इटालिया ने असल में कहा क्या है। મારી તમારી માતા બહેનોને પણ રિક્વેસ્ટ કરવી જોઈએ કે હે મારી માવડીઓ, હે મારી બહેનો, હે મારી દીકરીઓ, કથાઓમાં કે મંદિરોમાં તમારું કંઈ વળવાનું છે નહીં। એ શોષણના ઘર છે। જો તમારે તમારો અધિકાર જોતો હોય, આ દેશ ઉપર તમારે શાસન કરવું હોય, સમાન દરજ્જો જોતો હોય, તો કથાઓમાં જે નાચવાના બદલે મારી બહેનો, મારી માવડીઓ આ વાંચો। यहाँ मैं गोपाल इटालिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखना चाहती हूँ। अब गोपाल इटालिया है कौन? गोपाल इटालिया पाटीदार आंदोलन से राजनीति में आए थे। 2017 तक वो सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन गुजरात के राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा पर जूता फेंकने के बाद उनको नौकरी गंवानी पड़ी। इस जूता कांड के पहले इटालिया ने गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल से एक पुलिस वाला बनकर बात करी थी, यानी कि भेष बदलकर, आवाज बदलकर एक डिप्टी सीएम को ठगने का आरोप है इन पर, जिसके लिए उनकी गिरफ्तारी तक हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि ये गोपाल इटालिया का बैकग्राउंड क्या है। और अब यही गोपाल इटालिया गुजरात चुनाव के पहले केजरीवाल की मुसीबत शायद बन रहे हैं। पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाले उनके वायरल वीडियो को भी दिखाना चाहती हूँ, पहले ये देख लीजिए। आप नीच किस्म के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी वड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये नीच किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ, और समझ लीजिएगा। अब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए जो हम चैनल पर चला भी नहीं सकते, हमें उसे बीप करना पड़ता है। इस तरह के अपशब्द
आपको याद होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसी अपशब्द का इस्तेमाल किया था जो गोपाल इटालिया कर रहे हैं, नीच बुलाया था। यहां मैं गोपाल इटालिया का मणिशंकर अय्यर कनेक्शन भी दिखाना चाहती हूं। 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ एक इवेंट हुआ था। इस इवेंट का नाम था डिसमेंटलिंग इंडिया 4-ईयर रिपोर्ट कार्ड। इस इवेंट में मणिशंकर अय्यर शामिल हुए थे। आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें हैं और इसी इवेंट पर आप देखें गोपाल इटालिया ने भी शिरकत की थी। अब ये सोच विचार कहां मिल रहे हैं, ये आपके सामने है। इस इवेंट में शबनम हाशमी, हर्ष मंदार जैसे लोग भी शामिल हुए थे और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अर्बन नक्सल्स कह रहे थे तो शायद इशारा साफ था और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार वो सीधा अरविंद केजरीवाल के गुजरात मिशन पर चोट जरूर करता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। तो हवे ઉપરથી ઉડીને અર્બન નક્સલો પગપેસારો કરવા માંડ્યા છે। ગુજરાતની યુવા પેઢીને મારે તબાહ નથી થવા દેવાની। આપણે પણ આપણા સંતાનોને સચેત કરીએ। કાર્બન નક્સલોએ દેશને ખેદાન મેદાન કરવાનું બીડું ઉઠાવ્યું છે। વિદેશી તાકાતોના એજન્ટ બનીને ઉડાવ્યું છે। એની સામે ગુજરાત માથું નહીં નમાવે। ગુજરાત એમને જમીન દોસ્ત કરીને રહેશે એ વિશ્વાસ સાથે આગળ વધવું છે ભાઈ। लेफ्ट इकोसिस्टम ने कभी गुजरात के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था और 2002 की हिंसा की आड़ में हिंदुत्व के खिलाफ कैंपेन भी चलाया था। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का अर्बन नक्सल वाला प्रहार बेहद सख्त है, क्योंकि अर्बन नक्सल उस विचारधारा का नाम है जिसे भारत की सदियों की हिंदू संस्कृति वाले कॉन्सेप्ट से ही दिक्कत है। हालांकि अब मोदी पावर ने राजनीति में हिंदू को नकारने की सोच को बदल दिया है। आज गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल के साथी जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी कंस के वध वाला रेफरेंस अपने चुनावी भाषण में बोलना ही पड़ा। सुनिए केजरीवाल जी। इन लोगों ने गुजरात के शहरों में जगह जगह पोस्टर, होर्डिंग मेरे खिलाफ लगाए, वो तो ठीक है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। अरे तुम कंस की औलाद हो, तुम कंस की औलाद हो जो इस तरह से भगवान का अपमान करते हो। मैं एक धार्मिक आदमी हूं, हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। ये लोग, ये जितनी असुरी शक्तियां हैं, राक्षसी शक्तियां हैं, वो सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे खिलाफ। ये सब लोग कंस की औलाद हैं, भगवान का अपमान करते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम दे के भेजा है, ये इन कंस की औलादों का नाश करने के लिए। खुद को कट्टर भक्त बताते केजरीवाल को आपने सुना, लेकिन मैं आपको गोपाल इटालिया की एंटी हिंदू सोच वाला वीडियो दिखा चुकी हूं। पिछले ही हफ्ते केजरीवाल को दिल्ली सरकार से भी राजेंद्र पाल गौतम को हटाना पड़ा था। राजेंद्र पाल गौतम का हिंदू विरोधी शपथ का वीडियो सामने आया था। हालांकि जब केजरीवाल को उनके नेताओं के वीडियो दिखाकर घेरने की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही थी, तो जवाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का वीडियो सामने रखा है। इस वीडियो में प्रवेश वर्मा केजरीवाल को अपशब्द कहते सुने जा सकते हैं। लेकिन आज पब्लिक का सवाल है, क्या अर्बन नक्सलियों वाले पीएम मोदी के प्रहार से अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंचेगा? सवाल नंबर 2, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ गोपाल इटालिया के वीडियो पर केजरीवाल का जवाब क्या है? सवाल नंबर 3, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द एक बार फिर गुजरात चुनाव का मुद्दा बनेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का।
और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद हैं, रवि श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ, परविंदर सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या ये आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम नहीं लग रही? मौत का सौदागर 2007 में और आज 15 साल बाद 2022 में वही नीच और वही अपशब्द और हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें, क्या यही केजरीवाल की कट्टर हिंदुत्ववादी कट्टर भक्त होने की एक मिसाल है? देखिए, हिंदू विरोध में तो तय करना मुश्किल है कि कौन बी टीम है, तो गजब की जवाबी कब वाली चल रही है। कांग्रेस वाले नीच कहते थे, चलिए ये तो नीच कहे ही कहे। कांग्रेस वाले ये कहते थे राहुल गांधी के मंदिर लोग जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, ये शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं। अद्भुत है। अब क्या तय किया जाए, कौन ए है कौन बी है, ये तो कहना काफी डिफिकल्ट होता चला जा रहा है। और इनके दिल में जितनी खिलाफत, जितनी नफरत, जितनी हिकारत भरी हुई है, वो गाहे बगाए उभर उभर के सामने आती चली जा रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, उससे बड़ी बात, अरे भाई ये तो अरविंद केजरीवाल जी अपने को भगवान का अवतार घोषित किए दे रहे हैं, कह रहे मेरा जन्म जन्माष्टमी को तो मुझे भगवान ने भेजा है कंस की औलादों को वो करने के लिए। ये तो भाई मुझे ध्यान है मायावती जी ने एक बार अपने कहा था मैं देवी हूं, मुझ पे चढ़ावा चढ़ाओ। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे, प्रधानमंत्री जी को नीच कहे, जिनकी पार्टी के लोग मंदिरों का अपमान करें, शोषण की बात करें, और खुद को कहे कि भगवान का अवतार हूं मैं, यानी ये शब्द कहे भगवान ने मुझे भेजा है इसके लिए, तो अब समझ में आ सकता है कि उनके आने वाला भविष्य क्या होने वाला है। प्याज के छिलकों की तरह उनकी असलियत और उनका खोल उतरता जा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए, क्योंकि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप अपशब्द कह रहे हैं, मुद्दा ये है कि आपके एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के मुख्य किरदार जो है, एक मंत्री वो हिंदुओं की अवमानना करता है, एक अध्यक्ष है आपका गुजरात का, वो हिंदुओं के बारे में कहता है कि जहां कथाएं होती हैं वहां पर शोषण होता है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये अकेला ऐसा वाक्य नहीं कहा है जो गोपाल इटालिया हैं, उन्होंने पहले भी कहा था श्री कृष्ण को वो तो राक्षसों जैसे हैं, और उन्होंने श्री कृष्णा के बारे में भी ये किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदुओं के जो रिचुअल्स हैं और जो जिस तरह के वो रिचुअल्स करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला और लोगों को समझ जाना चाहिए। भाई आपको नहीं फॉलो करना है, आप मत करिए, आप आर्य समाजी हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी है, आपका धर्म जो भी है, लेकिन ये हिंदुओं की अवमानना करने वाले एक तरफ गौतम साहब और दूसरी तरफ इटालिया साहब और बीच में कट्टर भक्त अरविंद केजरीवाल साहब, ये कैसे होता है? ये दुनिया को कैसे आप बेवकूफ बना सकते हैं? देखिए नाविका जी, इसमें बेवकूफ बनाने वाली कोई बात नहीं है। ये बीजेपी के पांव के नीचे से जमीन निकली हुई है। इस समय आप लोग जो भी दिखा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि गुजरात की लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आ गई है। अब मुझे कोई तीसरा किरदार भी दिखाई नहीं दे रहा जो मैदान में हो, जो लड़ाई लड़ रहा हो। तो ये बीजेपी का पुराना हथकंडा है कि कैसे आम आदमी पार्टी को बदनाम करें। राजेंद्र पाल गौतम की बात से शुरू कर लेते हैं। राजेंद्र पाल गौतम जिस धर्म परिवर्तन या बौद्ध धर्म के सम्मेलन में गए थे, वहां पर जो शपथ ली गई थी वो 22 शपथ थी। वो 22 शपथ देवेंद्र फडणवीस, गडकरी जी और प्रधानमंत्री खुद ले चुके हैं नागपुर में, और नागपुर में शिलालेख लगा चुके हैं, उस पर 2200 शब्दें लिखी हुई हैं। एक हल्द्वानी के इनके बीजेपी के एमएलए हैं उत्तराखंड के, वो कल ही दे रहे थे बयान, बोले अगर पैसे कमाने हो तो लक्ष्मी को पटा लो, अगर विद्या लेनी हो तो सरस्वती को पटा लो। अभी हिंदुओं का अपमान कौन कर रहा है उसका फैसला तो ये खुद ही कर ले। तो अगर राजेंद्र गौतम जी अपमान नहीं कर रहे थे तो निकाला क्यों, ये भी शायद केजरीवाल जी जवाब देंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक मुद्दा उठाया है,
ए टीम बी टीम कौन है ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आप मैदान से नदारद, वहां मंदिर से मंदिर जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और दूसरी तरफ एंटी हिंदू एजेंडा जो है और एक अपशब्द इस्तेमाल करने का जो एजेंडा है, शायद आपने उठाकर ये वाला एजेंडा दे दिया है आम आदमी पार्टी को। तो घिसी पिटी पुरानी कहानी जो 2007 से चल रही है 2022 तक, आप और आम आदमी पार्टी के बीच में देने को कुछ भी नहीं है गुजरात के वोटरों के पास। नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके शो पे क्लियरली दिख रहा है ये जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी या बड़ा झूठा पार्टी के बीच में जो नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन आज मैं आपके शो पे कह रहा हूँ कि दोनों कमल पर और झाड़ू पर ऐसा झाड़ू चलने वाला है कि हाथ के वैक्यूम क्लीनर से दोनों साफ होने वाले हैं। दोनों को बात सिर्फ इसकी करनी है कि हिंदू मुसलमान इंसान की बात नहीं करनी है, गुजरात के विकास की बात नहीं करनी है। क्या वो सी प्लेन का जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में किया, जब मैं आपके साथ शो पर बैठा था, वो सी प्लेन उड़ गया, एक दिन की हवाई जहाज के बाद उड़ गया। विकास ही नहीं करना, कोई अंग्रेजी स्कूल गुजरात की सरकार ने खोला नहीं। हेल्थ केयर की हमें हालत कोविड के दौरान देखिए, और एक्चुअल में भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और गुजरात में बेरोजगारी है। इसका डेटा ये लोग करें क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दे हैं नहीं, बस एक नूरा कुश्ती चल रही है। दोनों को लग रहा है जो असल मुद्दे उनसे डाइवर्ट करेंगे और ये गुजरात की आवाम दोनों को बाहर करते कांग्रेस की सरकार 2022 के चुनाव में चुनने वाली। मैं तहसीन पूनावाला जी आपकी कॉन्फिडेंस की दाद देती हूं। भारत जोड़ रहे हैं, गुजरात का उसमें नामो निशान नहीं, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं कि 2022 में जो पार्टी गुजरात में है नहीं वो गुजरात जीतेगी और बाकी दोनों नूरा कुश्ती कर रही हैं। अब अवनीजेश जी, अब आप थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए, तब तक मैं कम से कम अपना गला ठीक कर लूं, क्योंकि ये बात तो मुझे गले से हलक से उतर नहीं रही है। नाविका जी, एक बात तो बड़ी साफ सी है, आपने अपने वीडियो में दिखाया जो शब्द कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के हैं वही गोपाल इटालिया के हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं कि मंदिरों में छेड़खानी करने जाते हैं वही गोपाल इटालिया कहते हैं। एक बात बड़ी साफ सी है कि ये चुनाव के वक्त जो है ना, इन तमाम लोगों को जो हिंदू धर्म को गाली देते हुए जिनका समय नहीं बीतता, उनके स्वप्न में आ जाते हैं। ऐसी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में भी कृष्ण जी आ गए थे कि मेरे स्वप्न में कृष्ण जी आए और उन्होंने मुझे ये आदेश दिया है। ऐसे अरविंद केजरीवाल को सीधे ऊपर से भेज दिया गया कि कंस की औलादों को गुजरात में जा करके वहां के लोगों को कंस की औलाद कहना, गुजरात का सरेआम अपमान करना। गुजरात वालों सुन लो, जब वो हरियाणा में होते हैं तो गुजरात वाले खराब होते हैं। बड़ी साफ सी बात है, ये अरविंद केजरीवाल वही है जो उत्तराखंड में जाते थे कहते थे सबसे ज्यादा सैनिक यहाँ से हैं, हिमाचल में जाते थे तो कहते हैं सबसे ज्यादा सैनिक आपके यहाँ से हैं, पंजाब में जाते हैं तो आप कहते हैं सबसे ज्यादा सेना आपके राज्य ने दिए हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल है। और मुझे पक्का मालूम है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जन्म के साथ साथ हो सकता है अयोध्या जाए तो रामनवमी वाले दिन जन्मदिन हो जाए, काशी जाए तो शायद शिवरात्रि वाले दिन जन्मदिन हो जाए इनके तो कौन भरोसा करेगा, आप ये बताइए। सेठी साहब, सवाल प्रविंदर सिंह साहब, आपसे सवाल यही है कि ये जरूरी है कि आप महाशिवरात्रि वाले दिन पैदा हुए हैं या जन्माष्टमी वाले दिन पैदा हुए हैं या रामनवमी वाले दिन पैदा हुए, या ये जरूरी है कि जिस आबादी के साथ आप एक पार्टी बना रहे हैं, जिनको आप अध्यक्ष बना रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। और इटालिया जी का बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि वो इम्पर्सनेट करके डेप्यूटी सीएम तक को फोन कर चुके हैं और जेल भी हो आए हैं, जूता उतार के मार चुके हैं वो लोगों को। तो ये तो उनका स्टाइल है पॉलिटिक्स का। मैं पूछना चाहती हूं, आपके आइडियोलॉजी अलग है, बिल्कुल अलग रखिए। चुनाव में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होना है, बिल्कुल बनिए। मुद्दों की लड़ाई लड़नी है, बिल्कुल लड़िए। पर ये कोई मुद्दे होते हैं जिस पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नीच हैं और क्या क्या गालियां दी हैं वो तो हम सुना भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई हम तो कट्टर भक्त हैं, लेकिन
इटालिया जी कहते हैं कि हिंदुओं के यहाँ शोषण होता है, आप रिचुअल्स फॉलो मत किया करिए, ये हिंदुओं के खिलाफ है। ये किस तरह की भाषा है, किस तरह की समझ है? देखिए, जो भारतीय राजनीति है ये बड़ा दुखद है कि इसके अंदर जो गिरावट आई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ए हो, बी हो, सी हो, हर एक के अंदर, चाहे आप बीजेपी में आदेश गुप्ता जी ले लीजिए, प्रवेश वर्मा जी ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर ले लीजिए, साक्षी महाराज ले लीजिए, कांग्रेस के अंदर मणिशंकर अय्यर ले लीजिए, शशि थरूर ले लीजिए, उनके विवादित बयान लगातार आते रहे हैं। लेकिन ये पार्टी में डिफरेंस थी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करती, वो रोजगार के ऊपर बात क्यों नहीं करती, वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, जो एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, बिजली पानी के ऊपर, जो पानी खत्म हो रहा है जमीन से, उसके ऊपर बात नहीं करती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू सिख के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे राजनीति करती है। आप 27 साल से गुजरात के अंदर राज कर रहे हैं, आप वहां की जनता को जवाब दीजिए। 10,000 करोड़ रुपए की इलीगल शराब, नकली शराब, जहरीली शराब, जिससे 100 लोग मर जाते हैं। वहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार है, वहां रोजगार की बड़ी दशा है, वहां पे महंगाई बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है। आप जो सत्ता पक्ष में होता है वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के पास जाता है, ना कि वो कि पुराने छोटे मोटे नेताओं के बायोडाटा खंगालते हैं, 5 साल पुरानी वीडियो। मैं वही कह रहा हूं, जो बचकर भगत जी हैं उत्तराखंड के, जिन्होंने हल्द्वानी से माँ जितनी भी देवी माँ है उनका, विष्णु भगवान का और शिव जी का अभी लेटेस्ट वीडियो है, आप उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? आप भी तो जवाब दीजिए ना। लेकिन जो देश का प्रधानमंत्री है या राज्य का मुख्यमंत्री है, उसका जो सबसे बड़ा धर्म होता है वो होता है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म होता है, ताकि वो सब लोगों को एक आंख से देखे। अगर वो सब धर्मों का सम्मान करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम हिंदू है। बातें बड़ी, पर आपने परविंदर सिंह जी जवाब नहीं दिया किसी भी एलिगेशन का। इटालिया पर आपने कौन सा एक्शन ले लिया? सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं डिबेट खोल रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी, परविंदर सिंह जी का जो उन्होंने कहा उस पर जवाब दीजिए। देखिए, नहीं, जवाब उन्होंने जवाब दिया सेठी जी ने। उन्होंने कहा कोई छोटा मोटा आदमी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनका आम आदमी पार्टी का गुजरात का अध्यक्ष छोटा है कि मोटा है? अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो इनके राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो छोटे हैं कि मोटे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है, जो आप इतनी आसानी से कह दिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मुद्दे के ऊपर बात करना चाहते हैं तो ये क्यों बयान दे रहे हैं आपके नेता? उन पे कार्रवाई करिए और कहिए मुद्दे पे बात करो। आज से अगर हमारे किसी नेता का कोई ऐसा वीडियो आया जिसने अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कही तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर जानते क्या होता है, आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मौलवियों की सैलरी डबल कर देते हैं, 20,000। ये तो विकास का कार्य है ना। और इतना ही नहीं, मुअज्जिम यानी जो लाउड स्पीकर के ऊपर अजान लगाते हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। जबकि मजेदार बात यह है कि लाउड स्पीकर से अजान लगाना हाईकोर्ट ने मना कर रखा है, यानी टेक्निकली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ काम करने वाले को पैसे दिए जाते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए इतना कहते हैं, अरे इतना पैसा देंगे कि भविष्य में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा हो जाएगा। और आपका ये छोटा मोटा आदमी जो है वो गुजरात में कहता है कि मंदिर जो है वो शोषण के केंद्र हैं। अद्भुत तर्क है ना आपका। अब आइए विकास के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब हमारी सरकार आई थी, आपके मुंह से एक शब्द निकल गया, पानी की बात करो। आपको पता है पूरे देश में जल का स्तर नीचे गया है, केवल एक ही राज्य है जहां भूजल का स्तर बढ़ा है, वो है गुजरात। चूंकि यहां 27 साल से हमारी सरकार है, इसलिए हमने जिस ढंग से वाटर कंजर्वेशन किया है, 1,60,000 वाटर कंटेंट बॉडीज बनाई हैं, इसलिए 10 साल पहले से भूजल का स्तर कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा इंप्रूव किया है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब हमारी सरकार आई थी तो गुजरात का जीडीपी था 99,000 करोड़ रुपए, आज है 19 लाख कुछ हजार करोड़ रुपए, यानी 20 साल में 20 गुना। देश की जहां तक बात है, अभी आपने देखा आईएमएफ ने कल ही आंकड़ा दिया है कि 6.1% भारत की ग्रोथ रेट है, जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है।
बेरोजगारी की दर, वही सीएमआई का डाटा जिसको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले 2 महीना पहले कोट करते थे कि 8.3% है, उसी सीएमआई ने डाटा दिया सितंबर में 6.4% हो गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो किसी भी मुद्दे पे बात कर लीजिए, अजी हमसे बचकर कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। मगर हकीकत तो यह है कि ये केजरीवाल जी का अब ऐसा स्वरूप, ये वही केजरीवाल जी है ना जो अभी बोले थे कि एलजी साहब मुझे इतना डांटते हैं जितना मेरी पत्नी नहीं डांटती। अब बताइए, जो घर में फटकारा जा रहा हो, दुत्कारा जा रहा हो, तो उनकी पत्नी सही डांटती होंगी ना। तो वो क्या चला सके? क्या वो अपनी पत्नी को बदनाम कर रहे हैं? 2 में से एक बात हो सकती है। नहीं, एक मिनट, सबके हाथ ऊपर जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, आप आंकड़े में ऐड कर रहे हैं जो सुधांशु जी ने कहे, या आपके कोई सवाल है इसमें भी? आंकड़े और सवाल दोनों है। आंकड़े टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स से, इससे तो विश्वास करते ना सुधांशु जी, नाविका जी और मैं तो करते। उसका रिपोर्ट है 3 ट्रिलियन रुपीज है गुजरात का डेप्थ, 21% ऑफ द जीडीएसपी, यानी कि जितने भी बड़े राज्यों है सबसे बड़ा डेट गुजरात का। ये उनका गुजरात मॉडल। अरे गुजरात में कोविड में जितनी मृत्यु हुई उसने जितने दिखाई गई उससे ज्यादा सर्टिफिकेट बने, ये उनका फेक मॉडल है। पीएम केयर वेंटिलेटर जो आए वो भी एक फ्रॉड निकला गुजरात के अंदर। लेकिन मैं आज बात करता हूँ, सुनिए सुधांशु की, गुजरात की बात करते हैं। सी प्लेन की तो बात आपने की नहीं, डोलेरा स्मार्ट सिटी की तो बात की नहीं, आपने वाइब्रेंट गुजरात में जो जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है $2 ट्रिलियन, उतने $4 ट्रिलियन के आपने एमओयू साइन करके, एमओयू से 10% एमओयू में बने। आप आज मुझे एक्सपोज कीजिए, बताइए कितनी नई अंग्रेजी मीडियम स्कूल गुजरात सरकार ने खोली? मैं आपको उत्तर देता हूं, शून्य। आर्यभट्टा का शून्य। कितने नए मॉडर्न इंडस्ट्रीज आए गुजरात के अंदर 27 साल में? आर्यभट्टा का शून्य। मॉडर्न इंडस्ट्री, पुरानी इंडस्ट्रीज ने, मैन्युफैक्चरिंग ने, मॉडर्न इंडस्ट्री। आप लोग के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, ये आगे बढ़ने के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल से ही आगे बढ़ सकते हैं? लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। नाविका जी जवाब देता हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए तहसीन भाई, आप क्या बोल गए? आपने कहा अंग्रेजी के कितने स्कूल खुले, और आगे क्या बोले? आर्यभट्ट का शून्य। अरे जनाब, यही गुलामी की मानसिकता से निकलने की जरूरत है कि सबसे ज्ञान विज्ञान हमने दिया मगर अंग्रेजी पढ़ेंगे। ये मैकॉले का माइंडसेट उभर के अभी तक सामने आ रहा, और इसीलिए मैं कोट कर देना चाहता हूं। हमारी सरकार 16 मई 2014 को बनी। 18 मई 2014 को इंग्लैंड के, अंग्रेजी का शौक है ना, इंग्लैंड के संडे गार्डियन अखबार ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डेट ऑन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उसने कहा आजादी के बाद ज्यादातर समय जिन लोगों का शासन रहा उनका माइंडसेट ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के हिसाब से था। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का कोई वो नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी गॉर्डन ब्राउन के सामने 2006 में ऑक्सफोर्ड में मानद उपाधि पीएचडी के लेते हुए ये नहीं बोलते हैं कि हमने आपसे बहुत कुछ सीखा था, आप नहीं आते तो हमारे यहां ना इंडस्ट्री होती, आप नहीं आते तो ना हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता। हमारे लिए उनका संडे गार्डियन क्या लिख रहा है, आपके लिए आपके प्रधानमंत्री क्या बोलते थे? जमीन आसमान का अंतर है। और नई इंडस्ट्री, अभी जवाब देता हूं। बिल्कुल, अपने अंदर अपने दूसरों से सर्टिफिकेट मत ढूंढिए तहसीन पूनावाला जी। अपने अंदर अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। कांग्रेस पार्टी पे नहीं, अपने भारत पर, अपनी काबिलियत पर और अपनी जनता पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। रवि श्रीवास्तव जी का हाथ ऊपर जा रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, इसमें से कौन से आंकड़े या कौन सी सोच से आप सहमत नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। मैं बताता हूं। मैंने आपके असल में दो सवाल हैं जो उनका आप जवाब बहुत टाइम से पूछ रही हैं, मगर वो मेरे दूसरे मित्र नहीं दे पाए। आपने एक सवाल पूछा कि गोपाल इटालिया ने कहा कि अपनी महिलाओं को, बहनों, बेटियों, माताओं को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, कथा में नहीं जाना चाहिए। दैट इज एन एडवाइजरी। क्यों? कि इसी जगह पर भक्त बाबा आशाराम, बाबा राम रहीम, बाबा चिन्मयानंद, बाबा नित्यानंद, बाबा इतने सारे बाबा जो सारे के सारे भाजपाई है। सुनिए रवि जी, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। जो धंधे हैं उससे मना करने के लिए उन्होंने ये एडवाइजरी दी है। और दूसरी बात सुनिए
रवि श्रीवास्तव जी, मेरी भी आपको एडवाइजरी है, घर से बाहर मत निकला करिए, क्योंकि आपके चश्मे का फ्रेम जो है ना बहुत महंगा है, कोई खींच लेगा, कोई आपकी चेन ले लेगा, तो घर के अंदर ही बैठे रहिए, मत जाइए ना बाहर। नहीं, मगर मैं अपना अपमान करवाने तो नहीं जाऊंगा ना बाहर। किसी महिला के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? कम से कम उसका जो कोई उसके संग कोई गलत हरकत, और वो मंदिर में होता है, बचने के लिए वो सिर्फ मंदिर में होता है, बाहर नहीं होता है, वो बाहर नहीं होता है, मंदिर में होता है। बापू जिनके शिष्य नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उनके यहाँ तो नहीं जाना चाहिए। इतना तो आप मानेंगी कि नहीं मानेंगी? नहीं, और मंदिर में ही होता है, बाहर नहीं होता है। सुधांशु जी, अब अवनीश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अवनीश जी पहले और फिर सुधांशु जी आपके पास आ रही हो। अवनीश जी, ये क्या सोच है कि मंदिरों में ही शोषण होता है? रवि श्रीवास्तव जी को मैं बता दूं कि चर्च के पादरी और मदरसों में मौलाना दोनों जगहों पर यौन, भाई ये नाविका जी, ये गलत आदत है, इस व्यक्ति की गलत आदत है। ये जरूर दूसरे के बीच में बोलना, मैं नहीं बोला था ना, बिल्कुल बीच में। चर्च के पादरी और मदरसों के मौलाना, ये दोनों जगहों पर मदरसों और चर्चों में भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है। क्या गलत आदत है इसमें? रवि श्रीवास्तव, यौन शोषण की घटनाएं लगातार आती, लेकिन गोपाल इटालिया ने सिर्फ मंदिर के बारे में बोला। एक बात बड़ी साफ सी है, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जी जो अपनी नानी को याद करते थे कि मेरी नानी ने कहा, उसने कहा कि राम मंदिर अयोध्या में बन रहा, मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया है, सवाल नहीं उठता कि मैं वहां पर उस दिशा में भी जाऊं। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो आज कह रहे हैं मुझे भगवान कृष्ण ने भेजा है। ये चुनाव के समय में ये वास्तव में गोपाल इटालिया जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना, सी करके, यही आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है। मुझे लगता है देश भर के कथावाचकों को गुजरात की जनता से ये अपील करनी चाहिए कि हम कथावाचक हैं, हमारा अपमान किया इस गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने, इसको वो सबक सिखाना चाहिए जो सबक शायद आज तक कभी किसी को ना मिला। ये देश भर के कथावाचकों को कहना चाहिए। अरे आप अपने ख्याल बात बड़ी साफ सी है, देखो आग लग गई, जनता को ये वही रवि श्रीवास्तव है जिनकी पार्टी कहती थी कि उत्तराखंड में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी बौखला गई है, गोवा में सरकार बनाने जा रहे हैं, जो है वो गुजरात में उतरती है। जनता जानती है उत्तराखंड के इनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 10 लाख करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए, जिनको मोदी जी अपना भाई कहते हैं। उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री का इनका चेहरा था, कितने पेपर बीजेपी में है, वहां पे कितनी बेईमानी हुई, कितने लोगों का रोजगार गया, जनता जानती है, जनता को मालूम है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वहां पर महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। माफ कीजिए रवि श्रीवास्तव जी और अवनीश जी, एक एक करके बोलिए, क्यों प्रहार कर रहे हैं मेरे दर्शकों पर? हमारे दर्शक जो है एक ही आवाज एक बार में सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, जिनका आप नाम ले रहे थे ना, उनको इसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और जुडिशरी के द्वारा सजा हुई, किसी ने रोका नहीं, सजा हुई। जिनके भी वो भक्त थे या जिनका भी संरक्षण था, सजा हुई, जेल में है। सुधांशु त्रिवेदी जी ये बात क्यों भूल जाते हैं जब ये कहते हैं? और वैसे जनरलाइजेशन कि मंदिरों में जाएंगे, कथाओं में जाएंगे तो कोई ना कोई बाबा ऐसी अनहोनी करेगा औरतों के साथ, ये किस तरह की एडवाइजरी है? ये किस तरह की सोच है? और अगर ये सोच है तो पहले ये क्यों कहा था कि कृष्ण जी राक्षसों की तरह होते? ये भी कहा है इटालिया जी ने। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ी गंभीर बात। देखिए, उन्होंने बोला है मंदिर और कथा, उन्होंने बाबा नहीं बोला है। और जितने बाबाओं के आप नाम ले रहे हैं, हिंदू धर्म की व्यवस्था में वो उनका कोई स्थान नहीं है। ऑफिशियल स्थान किसका होता है? मठाधीश, पुजारी, महामंडलेश्वर,
अखाड़ा के पीठाधीश्वर पुजारी, इनमें से कोई कुछ नहीं। आप कोई पर्सनल कुछ भी होकर बैठ जाए तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ रवि जी, अरे बात सुनिए। रवि श्रीवास्तव जी, कभी कभी अपनी जानकारी में इजाफा करने के लिए किसी और का भी कहा सुन लेना चाहिए, इजाफा होगा जानकारी में। सुन भी लिया करिए, ठीक नहीं लगता है कि आप लगातार बोलने लगते हैं। अब अस्सी जी बोल रहे थे तो आप बीच में बोलने लगे, हम बोले तो भी, इससे आपकी बहुत अच्छी छवि नहीं बनती पब्लिक में। अपने टर्न का इंतजार करिए, फिर आपको लगे मेरी बात गलत है तो चिन्ह उड़ा दीजिएगा मेरा। अब मैं आगे बोलता हूँ। आपने मसूद अजहर का नाम सुना? मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ मौलाना मसूद अजहर, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। जब सुधांशु जी बोल लेंगे तब आप टिप्पणी दीजिएगा। फेडर डाउन। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मौलाना मसूद अजहर हाफिज जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे हमारे यहां मैंने बताया महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, मठाधीश इत्यादि होते हैं, वैसे वहां हाफिज मौलवी होता है, इमाम होता है, हाफिज होता है, मुफ्ती होता है, मुकर्रम होता है। मौलाना मसूद अजहर, मुल्ला उमर, हाफिज सईद, इमाम बुखारी कहता है मैं ओसामा मेरा आदर्श है, मैं आईएसआई का एजेंट हूं। सुनिए, थोड़ा खराब लगेगा, औकात है ये बोल देने की कि मुल्ला जो है और जो इमाम जो है वो आतंकवादी होते हैं? है औकात? नहीं है औकात। जबकि पूरी दुनिया में सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके नाम में मुल्ला लगा हुआ है। और सुनिए, अबू बकर अल बगदादी तो अपने को खलीफा कहता है। औकात है बोलने की? नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म को प्रताड़ित करना, लांछित करना और अपने मन से बाबा ले आए बीच में, ये करने का जो आपका भाव है, अब देश की जनता भली भांति समझ गई है कि वास्तविकता में। और रही बात ईमानदारी मुद्दे की बात करो तो बताइए ना, काहे शराब घोटाले पे आज तक जवाब नहीं दे रहे हैं? और अगर शराब घोटाला नहीं किया था तो नीति क्यों वापस कर ली? शराब पॉलिसी क्यों वापस कर ली? इसका जवाब बताइए। बिजली घोटाले पे बताइए ना, बिजली के डिस्कॉम का पैसा भी वापस करेंगे। और प्राइवेट कंपनी में जहां सरकार के सेक्रेटरी अपॉइंट होते थे वहां अपने नेता को अपॉइंट करेंगे। इन दो बातों का भी जवाब दे दीजिए, आइए ईमानदारी से। और गुजरात में आप कितनी जमीनी हकीकत के गफलत में है कि जिस ऑटो में बैठ कर नौटंकी कर रहे थे वो ऑटो वाला तो भाजपा कार्यकर्ता निकला। अब ये बताइए ना, आज वो वैगन आर नजर नहीं आती है। आज पंजाब में आपका मुख्यमंत्री पहले 30 गाड़ियां चलती थी, अब 42 गाड़ियों का लश्कर जर्रार लेकर चलता है। 42 गाड़ी का। अब बताइए, पहले केजरीवाल सही थे, अब केजरीवाल सही है? और रवि श्रीवास्तव जी, एक और केस हार गई आम आदमी पार्टी। आज तो कोर्ट ने भी कह दिया जो पंजाब पुलिस तजेंद्र बग्गा को यहां गिरफ्तार करने आई थी वो भी गलत था, कानून के खिलाफ था। आज वो भी झटका है कोर्ट से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी। और रवि श्रीवास्तव जी, आप सबके बीच में बोल रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं कि आप बाबा शब्द लाए जबकि इटालिया ने बाबा शब्द यूज नहीं किया था, मंदिर की बात कही थी। और दूसरा, उन्होंने कहा जितने ये नाम बड़े बड़े उन्होंने सुनाए, इनमें से किसी को कहने की आप में हिम्मत है कि हाँ वो आतंकवादी है? कहेंगे आप? बाबा आतंकवादी क्या मतलब है? बाबा को आपने एक्सप्लॉइट करने की बात कही, मैंने उसका जवाब दिया कि बाबा लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने उसका जवाब दिया कि मैं आतंकवादी कहां से आए? और आतंकवादी की बात करनी है तो इनकी पार्टी नहीं, मसूद अजहर, मसूद अजहर को छोड़ा था, अबू बकर अल बगदादी। अरे हाफिज सईद बाद में आया, मसूद अजहर को तो आप लोगों ने ही छोड़ा था जो कांधार में आपने हवाई जहाज छुड़वाया जाके। मौलाना आतंकवादी होते हैं। पहले आप जवाब दीजिए ना, बाय बाय मत भागिए। अरे हमने आतंकवादी घोषित किया है उसको। मौलाना आतंकवादी होते हैं। सवाल सुनिए रवि श्रीवास्तव, क्या होता है? सवाल सुनिए, क्या होता है? हमने यूएन से सदा मिलनी चाहिए ना, घोषित करने से क्या होता है? नाविका जी, आपको एक तरफा डिबेट करनी है तो आप ही कर लीजिए, कमाल है। करिए। सवाल वो पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। आप इधर उधर अटक भटक रहे हैं। आपको एक ही पक्ष की बात अवनी जयेश जी का ऑब्जर्वेशन आ रहा है क्योंकि जवाब रवि श्रीवास्तव जी के पास है नहीं। अवनी जयेश जी, अरे मैं कहता हूं रवि श्रीवास्तव जी, परविंदर सिंह सेठी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिस शिक्षा मॉडल की आप बात करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स जो भारत विरोधी अखबार है, खुलेआम कहता है कि मैं भारत के विरोध में लिखता हूं।
और उसी को अपने यहाँ नौकरी दूंगा जो भारत के विरोध में लिखेगा। दिल्ली सरकार के फंड से दिल्ली यूनिवर्सिटी में 12 कॉलेज चलते हैं। उनके अध्यापकों को, प्रोफेसर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, किसी को सैलरी नहीं मिलती। सैलरी रोकी हुई है इन्होंने, और अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का एडवर्टीजमेंट खर्च हो रहा है। लोग कहते हैं कि मेरा काम बोलदा है तो एडवर्टीजमेंट क्यों करता है? काम बोलता है तो फिर ऐड करने की जरूरत है अगर काम ही बोलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये जान लो देश वालों, सालों साल से कभी 50,000, कभी आधी 50%, कभी 30%, इतनी तनख्वाह मिल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को। ये है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। बाकी सारे कॉलेजेस में मिल रही है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, आपकी ऐड नहीं आती, आपकी ऐड नहीं आती। सारे देश के अंदर आपके जो 20 लाख का लोन देने पे, 20 लाख का लोन देने पे सारे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। लेकिन ये जो काम है जनता को बताना पड़ता है। जो शिक्षा मॉडल है, अगर यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ आती है, वो कहते हैं मैं दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहती हूं। आप पूरे देश का, पूरे संसार का मीडिया उसको कवर करता है कि जो शिक्षा मॉडल है दिल्ली सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का, वो एक एग्जाम्पल है। अगर आप नहीं मानेंगे तो वो मॉडल थोड़ी खत्म हो जाएगा। इतने स्कूलों का स्टैंडर्ड अपग्रेड करा, जो बच्चे आईएएस आईपीएस कर दिए गए। आप मेरे को बताइए ना, गुजरात के स्कूलों का क्या हाल है? गुजरात के अंदर लोग टेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे टेंट में पढ़ रहे हैं, ओपन पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। जवाब दिया, बहुत बढ़िया जवाब दिया। और इन दोनों से ज्यादा बढ़िया जवाब गुजरात की जनता आपको देने वाली है। तो आप बोल लीजिए या मैं बोलूं? परविंदर सिंह जी, आज पब्लिक सुन रही है, हर तरफ के मुद्दे भी सुन रही है, दलीलें भी सुन रही है। पब्लिक के सवाल जो होते हैं वो हमेशा सर आंखों पर होने चाहिए। हमारे तो है, आप कितने सर आंखों पर लेते हैं ये देखते हैं। मिर्जापुर यूपी से सौरभ टंडन का सवाल है, जो अरविंद केजरीवाल श्री राम का मंदिर बनने के खिलाफ थे, वो अब अपने आप को भगवान का अवतार कैसे मान सकते हैं? दसो जी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो भगवान का अवतार है। उन्होंने ये कहा कि दुष्टों का, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं जो दुष्टों का नाश है, जो कंस को हमेशा एक तरह से, चाहे रावण, कोई जो नेगेटिविटी को, जो अच्छाई और बुराई का कंपैरिजन है, उसका रावण या कंस से एग्जांपल दिया जाता है। अवतार की तो बात ही नहीं आई कहीं पे। उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे को तंग किया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, मेरे नेगेटिव पोस्टर लगाए जा रहे हैं। काम की बात करिए ना। आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए गुजरात में, हंसने से क्या होगा? आप नेशनल टीवी में बैठ के हंस रहे हैं, इतनी सीरियस डिबेट हो रही है, 30 सेकंड में जवाब दे रहे। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको जवाब दे रहे। नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना अपना। अच्छा, 1 मिनट जवाब बस। देखिए, वैसे महाभारत में भी एक बात बताऊं नाविका जी, ये भगवान कृष्ण के ज्यादातर रिश्तेदार और यादवी सेना तो कौरवों की तरफ थी, बस कृष्ण भगवान के भक्त हमारी तरफ थे। हम आज कृष्ण हमारे साथ है, बोलेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए। औकात नहीं है बोलते, समझ में आ जाएगा कौन कंस की औलाद है और कौन भगवान कृष्ण की औलाद है। और एक लाइन और बोल दूं, वैसे आपको पता है, एक कंस की औलाद पे एक मजेदार आपको बात बताता हूं। ये सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन अल कायदा था। अल कायदा जब अपने टेप जारी करता है तो वो कौन से चैनल को देता है पता है आपको सेठी साहब? वो देता है अल जजीरा को। और ये अल जजीरा वो चैनल है, वो अखबार है जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स की आपकी खबर हूबहू छापी। और आप कह रहे हैं कि वो इसलिए छापी हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स को कॉपी किया। ये अल जजीरा के दामने रहमत में आपके लिए इतनी मोहब्बत कहां से आ गई कि वो अल जजीरा जिसमें अल कायदा के स्टेटमेंट्स निकलते थे, वो बगैर पैसा लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर हूबहू छाप दिया। अब ये मैं देश की जनता पे छोड़ता हूं कि कौन कंस के साथ और कौन कृष्ण के साथ। मैं इसमें शायद खलीज टाइम्स ने भी छापा था, खलीज टाइम्स ने छापा था। अल जजीरा का चेक करवा के बताती हूं। लेकिन मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार का सवाल है तहसीन पूनावाला से, और कहते हैं कि तहसीन जी कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बना रही है, अभी तक तो हमें कांग्रेस बिल्कुल निष्क्रिय नजर आ रही है, ऐसे कैसे जीतेंगे? समझा दीजिए तहसीन पूनावाला। ये सचमुच आपके शुभ चिंतक हैं, बहुत चिंता है इन्हें आपकी पार्टी की। मैं उनका आभारी हूँ कि मेरे शुभ चिंतक है, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछा।
और दोस्तों सलाह दूंगा, अगर वो टाइम्स नाउ आ रहे देखेंगे तो उसी में दिखाया गया था कितना बड़ा रैली, कितनी बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी ने की और कितना कांग्रेस का समर्थक है। और जो शायद टाइम्स नाउ पे ही जो सी वोटर की सर्वे आई थी, वो सर्वे दिखा रही थी कि 50% से अधिक लोग पहली बार गुजरात के इतिहास में भाजपा के खिलाफ है। यानी कि ये वोट में जो शुरुआत में मैंने कहा अनुराग कुश्ती, ये आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि भाजपा के वोट स्प्लिट हो जाए ताकि कांग्रेस की सरकार ना बने, लेकिन गुजरात की आवाम जानती है कि भाजपा ने 27 साल में कुछ नहीं दिया, मोदी जी के जुमलों के बाद कुछ नहीं मिला, इसलिए ये गलती दोबारा नहीं करने वाली। 2022 में नाविका जी में आपके साथ बैठा होगा, ठीक उसी तरह जैसे मोदी जी का सी प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ, लैंड ओवर धोलेरा स्मार्ट सिटी नहीं बना, इस बार मोदी जी की और गुजरात में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। अगर आप इजाजत दें, मुझे एक चीज सुधांशु जी से कहनी है, अगर आप इजाजत दें, अलग बात कहनी है। सुधांशु जी, आप हिंदुओं के हिमायती है और इस बात की मैं बहुत आदर करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से मैं आपकी बहुत आदर करता हूँ। भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में, और आप एक पार्लियामेंटेरियन है, कहा मां सीता एक माइथोलॉजिकल फिगर है और उसको मोदी जी ने दोबारा से टिकट दिए। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि फ्लोर ऑफ द हाउस नरेश अग्रवाल ने भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव के जिस दिन कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे देगी कि आपने कोर्ट में ऐसा हलफनामा क्यों डाला था जिसमें आपने कहा था राम काल्पनिक कैरेक्टर है, उस दिन आप ये सारे सवाल पूछने के हकदार हैं। लेकिन अभी पब्लिक बॉस है, रायपुर से राजू वर्मा का सवाल है। इटालिया कहते हैं कि महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए, केजरीवाल कहते हैं कि कट्टर भक्त हूं, इसे अब क्या समझा जाए? रवि श्रीवास्तव जी समझा दीजिए, पब्लिक सवाल पूछ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भक्त हैं, मगर वो सच्चे भक्त हैं। वो जो ये इस तरह के यहाँ के मंदिरों के अंदर जो गलत काम होते हैं वो भी तो इटालिया के खिलाफ है और मैं भी उसके खिलाफ हूं। और ये मंदिरोम में गलत काम होते हैं। इटालिया सही है, मैंने कहा इटालिया जी गलत है, केजरीवाल जी सही है। हम लोग सच्चे भक्त हैं। चलिए, अरविंद केजरीवाल दो और सवाल है वीडियो पर। कुलदीप रावत देहरादून और तनुप्रिया श्रीवास्तव वाराणसी से दो सवाल आ रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि नेताओं को गाली को सेंसर करने के लिए चुनाव आयोग अपना सेंसर विंग क्यों नहीं खोल लेता है? गुजरात में 27 साल बीजेपी के बनाम दिल्ली में केजरीवाल के 7 साल, अब बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी? सुधांशु त्रिवेदी जी, दोनों सवाल आप ही को देती हूं और दोनों सवाल का जल्दी से, मेरे पास 45 सेकंड का समय। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो वो चेतावनी दे सकता है, मानवीय बात है, सदस्यता नहीं रद्द कर सकता। जहां तक 7 साल बनाम 20 साल की बात कही, तो 7 साल पहले की आम आदमी पार्टी और आज की याद कर लीजिए। वो टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, टोपी तो जनता को पहना दी। वैगन-आर चली गई, वो अब तो चार्टर प्लेन में भी चलने लगे, बच्चों की कसम भी चली गई। इसलिए 7 साल में, और अब तो इतना भ्रष्टाचार में हो गए कि अब उदाहरण देते हैं, नहीं, ये तो कांग्रेस ने भी किया था। जेल में होने के बावजूद, बेल न मिलने के बावजूद अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं। इसलिए 7 साल में मुझे लगता है कि वो सारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है, जिसके बाद अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और एक लाइन कह दूं, ये कट्टर भक्त तो हैं, पर भक्त किसके हैं ये जनता के ऊपर छोड़ता हूं। ये किसके भक्त हैं ये जनता तय करे, क्योंकि जब उनका प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है मंदिर में शोषण होता है और ये कहते हैं कट्टर भक्त हैं, तो ये मंदिर वालों के भक्त हैं या किसी और के भक्त हैं, ये देश की जनता तय करेगी। बस आज ये फैसला करना है पब्लिक को, ये फैसला हम पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। और मेरा इतना सा नजरिया है इस पूरे मुद्दे पर। मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या चुनाव के वक्त इस तरह की बातें जरूरी होती हैं? याद कीजिए 2014 से पहले का वो दौर जब राजनीति में हिंदू होने की बात करना सांप्रदायिक होना कहलाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति पर आकर इस पूरे इशू को एक तरह से रिजॉल्व कर दिया। आज कोई ये नहीं कहता कि भारतीय राजनीति में सेक्युलर वाद जो है वो हिंदू अपने आप को ना कहो तभी आता है। लेकिन जो इकोसिस्टम मोदी के विरोध में
खड़ा रहा, वो आज भी भारत के इस बदले हुए तेवर को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए मोदी विरोध में खड़े इकोसिस्टम से आज भी मोदी के लिए गाली और हिंदुत्व के लिए नफरत निकलती है। लेकिन इस गाली और नफरत का कनेक्शन विपक्ष के किसी नेता या उनके साथी से जुड़ जाए तो चुनावी राजनीति पर असर पड़ता है। यही बीजेपी का प्लस पॉइंट है और यही शायद ऑपोजिशन यानी विपक्ष को अब सोचना पड़ेगा। 2007 का वाकया उनके सामने है। 2022 में फिर से वही गलती या इसका मिलेगा कुछ फायदा? बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।